हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है वट सावित्री 19 मई और आज है हमारी वट सावित्री की पूजा। हमें वट सावित्री की पूजा करनी है, तो सुबह सुबह मैं नहा धो के आ गई थी और प्रसाद बनाने में लग गई थी। यहाँ पे मैं बहुत सारा आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जो वट सावित्री पे पूड़ियाँ चढ़ती हैं हम लोगों के यहाँ, पूड़ियों के ऊपर बरगद रखे जाते हैं। तो दो दो करके 12 पेयर्स मतलब 12 पेयर पूड़ियों की चढ़ती हैं और 12 पेयर बरगद के चढ़ते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बरगद के लिए तो मीठा आटा अलग से गूँथूँगी मैं। ये अभी मैंने पूड़ियों के लिए आटा गूँथ लिया, इसको मैं एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर उसी थाली में मैं मीठा वाला आटा गूँथूँगी जिनसे बरगद बनेंगे। और यार ये आधा अधूरा व्लॉग है, क्योंकि ये व्लॉग ना कुछ पूरा नहीं हो पाया था। तो मैं बता दूं सबसे पहले आप लोगों के आधा अधूरा व्लॉग क्यों है। वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है, अभी जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, या क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता था। हम तो बाकायदा बस खुशी में पूजा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यार साल में एक बार आता है और पति के लिए होता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखो, पति के लिए हो, भाई के लिए हो, बच्चे के लिए हो, किसी के लिए भी हो, सारे व्रत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत खुशी के लिए होते हैं। लेकिन ये व्रत जो है वट सावित्री, ये मई में मतलब ये सिर्फ ये भी साल में एक ही बार होता है, तो इसका अपना जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो अलग होता है। तो हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हम बाकायदा अपना व्लॉग शूट भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे, लेकिन ये सब करते ही करते कितनी बड़ी अनहोनी की खबर आ गई हम लोगों के पास कि हम लोग ना सही से पूजा कर पाए और ना ही कुछ हो पाया। तो यार देखो, ये दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, हमसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, राजा महाराजा हैं। लेकिन दुनिया में एक चीज़ है ना जो सत्य है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो है मौत। इसे कोई झुठला नहीं सकता, ये सबको आती है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई राजा महाराजा हो, एक ना एक दिन सभी को आनी है, कोई नहीं बचा सकता है। तो इस दिन भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हम बना रहे थे पूजा का प्रसाद वगैरह, अभी हम प्रसाद वगैरह ही बना रहे हैं। और ये मैं यहाँ पे मीठा आटा भी मैंने गूँथ लिया बरगद के लिए। और ये सब करते ही करते हम लोगों के पास फ़ोन आता है, मतलब भाभी के वहाँ पे जो हमारी जेठानी है उनकी मम्मी की डेथ हो गई। तो सुन के तो थोड़ी देर के लिए तो यार धरती खिसक गई पैर के नीचे से कि हे भगवान, ये क्या हो गया। अभी तो हम लोग पूजा भी नहीं किए हैं और ये सब कर रहे हैं, बताओ ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि भाभी ने एक दिन पहले उनसे बात किया था, ठीक थी, थोड़ा बुढ़ी हो गई थी, थोड़ा सा मतलब तबीयत थोड़ी मतलब एज हो गई थी थोड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप का साया जीवन भर अगर किसी को मिलता रहे तो कभी उसका नहीं मन होगा कि उसके माँ बाप उससे दूर जाएं। तो कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ कि हमें अभी फ़िलहाल पता नहीं था। यहाँ पे मैं सब्जी की भी तैयारी कर रही थी, ऑनियन वगैरह कट कर रही थी सब्ज़ी छौंकने के लिए, क्योंकि इन लोगों को ऑफिस भी जाना था। तो मैंने सोचा एक तरफ सब्ज़ी भी बनती रहेगी, मतलब खाना भी बन जाएगा साथ ही साथ और प्रसाद भी बन जाएगा। तो आटा वाटा गूँथ के मैंने सोचा सब्ज़ी छौंक देती हूँ, सब्ज़ी एक तरफ बनती रहेगी और फिर दूसरी तरफ मैं बरगद वगैरह पूड़ी वगैरह बना लूँगी। क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों ने सोचा था कि पूजा पाठ अपना निपटा लेंगे, क्योंकि देखो सुबह सुबह करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यार इसमें क्या होता है कि खाना पीना रहता है कि पूजा पाठ के बाद आप खा पी सकते हो। तो अगर हम सुबह उठते उठते ही पूजा पाठ करके खाने पीने लगे तो फिर क्या फ़ायदा। एटलीस्ट यार वट सावित्री है तो थोड़ा पता तो चले कि हाँ हमने फास्ट किया और उसके बाद जो है खा पी रहे हैं। तो वहाँ पे मेरी सब्ज़ी छौंक गई थी और फिर यहाँ पे मैं इसको आटे को फिर से ठीक कर रही थी, क्योंकि अब मैं जा रही थी बरगद वगैरह बनाने। और इन सब के बीच में ही ऐसी अनहोनी मतलब ऐसी बुरी खबर आ गई कि पूरा दिमाग हम लोगों का ख़राब हो गया। फ़िलहाल मैं ये सब कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है, बट जब मैं ये काम कर रही थी तब मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने वीडियो शूट किया था तो मैंने कहा कि इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि कैसे क्या हो गया था उस दिन। हम लोग ये आधा अधूरा व्लॉग है, व्लॉग भी पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोगों ने फिर किसी तरीके से रोते गाते मतलब किसी तरीके से ऐसे ही बस पूजा कर लिया था जाके मतलब बरगद के पेड़ के पास। बाकी हम लोगों ने कुछ ना तैयार हुए थे ना कुछ हुआ था, और व्लॉग शूट करना तो दूर की बात है, फ़ोन भी छूने का मन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं मीठे बरगद भी काट रही हूँ, छोटे छोटे बनते हैं गोल गोल, तो मैं उसको बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यार पता है क्या होता है, माँ होती है यार, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की भी हो। तो
माँ जब जाती है छोड़ के तो यार बहुत बुरा लगता है। मेरी तो फ़िलहाल माँ नहीं है, उनका उनका और मेरा साथ छोटे हुए पूरे 7 साल हो गए। तो मैं इस फ़ेज़ में जाके बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन जब उस दिन ऐसा हुआ और भाभी की सिचुएशन देखी ना, तो मुझे फिर अपनी माँ की याद आ गई, अपने दिन याद आ गए। मेरी माँ 2016 के सितंबर में एक्सपायर हुई थी। और मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी ना, मुझे लग रहा था कि मतलब मैं डिप्रेशन में रहूँगी, मैं पागल हो जाऊँगी, मतलब बहुत बुरा हाल था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगी। लेकिन फिर थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगा, उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुई। ठीक क्या हुई, उसके बाद भी मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। लेकिन फिर भी मैं हँस रही, बोल रही, खा रही, जी रही हूँ ज़िंदगी। माँ के पीछे पीछे नहीं गई मैं, माँ चली गई पर मैं नहीं गई दुनिया छोड़ के। क्योंकि वो भगवान है ना, जो हमसे अगर किसी को लेता है ना, तो हमें उस दर्द को सहने की ताकत देता है, हमें उस दर्द से उबरने की ताकत देता है। तो ये ऐसी चीज़ है, इसे हम झुठला भी नहीं सकते, इसे हम रोक भी नहीं सकते, इसे हम पकड़ भी नहीं सकते। क्योंकि जिस दिन हमारी मौत आनी होगी उस दिन आ ही जाएगी। हम चाहे जितना हाथ पैर मार लें, चाहे जितना जो कर लें, हम नहीं बचा सकते हैं किसी को। तो इस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि माँ माँ होती है यार, आँखों का सुकून होती, सुख चैन सब होता है। पता है, आज भी मेरी शादी हो गई है, मेरा बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन आज भी मुझे अपनी कभी कभी ना अपनी माँ की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब कितनी आती है मैं बता नहीं सकती। आज भी मैं उन्हें याद करके रो देती हूँ और रो के सोती हूँ, फिर भी मेरी माँ मुझे सपनों में मिल जाया करती है। आज भी मेरी माँ मुझे सपनों में मिलती है। तो सारा कुछ देख के बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दुख हुआ था। यहाँ पे मैं चने बीन रही हूँ, मैंने सोचा कि चने निकाल लेते, क्योंकि क्या होता है ना, 11 चने और एक बरगद का टिमसा एक साथ निगलना होता है। तो मैं सोच रही थी कि बिल्कुल छोटे छोटे चने बीन लेती हूँ, जिससे निगलने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक साथ सिंगल सिंगल करके नहीं, एक साथ 11 चने और एक टिमसा निगलना होता है। तो मैं छोटे छोटे चने निगलने के लिए निकाल रही थी। चढ़ाया भी जाता है, लेकिन वो तो बड़ा हो या कैसा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो निकलना होता है वो मैं छोटे छोटे बीन रही थी। तो यहाँ पे मैं वही सब तैयारी कर रही थी पूजा की, क्योंकि अभी भी हम लोग को कुछ पता नहीं था, तो हम लोग पूजा की तैयारी में लगे हुए थे अच्छे से। तो हो गया, फिर मैं आई, मैंने कहा भाभी आप पूड़ियाँ बना लो और मैं जो है बेल देती हूँ, आप तल दो। और बस इसी के टाइम पे हम लोगों का फ़ोन, मतलब हम लोगों के पास फ़ोन आ गया कि ऐसी घटना हो गई। तो सब कुछ, मतलब जो पूजा का मन था, जो इंटरेस्ट था, जो जिस उससे हम लोग सारा काम कर रहे थे जोश में, वो सारा जोश ना ख़त्म हो गया। और फिर मतलब बस आधा अधूरा ब्लॉग है, तो देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।